नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको पुट्ठी गांव रांगड़ राजपूतों के गांव जो जिला सोनीपत के अंदर पड़ता है उसके इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ इस गांव में 60% रांगड़ राजपूत रहते थे और 40% सभी हिंदू जातियों के व्यक्ति रहते थे। 1947 तक यह 500 घरों का गाँव था और बड़े ही मजबूत रांगड़ थे। प्यार प्रेम आपस में गांव में बहुत था। मारकाट से 6 महीने पहले ही हिंदू व मुसलमानों ने आपस में बैठकर निर्णय कर लिया गया था कि एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहेंगे और आपस में नेम ले लिए गए। मारकाट बाहर के लोगों ने की थी और अंदर के हिंदू लोगों के से रांगड़ राजपूतों का कोई लड़ाई नहीं हुई। गांव में कभी कोई गौ हत्या की घटना नहीं सामने आई थी। गांव में एक ही कसाई था और रांगड़ उसे भी दबाकर रखते थे। पुट्ठी के रांगड़ों का आसपास के इलाके में बहुत ही बड़ा रुतबा था और पुट्ठी के सीम में कोई भी दूसरे गांव के लोगों की घुसने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। पुट्ठी के रांगड़ व रुखी के गांव के लोगों में एक बार झगड़ा हुआ था। रुखी गांव के लोगों ने रांगड़ों के चने के फसल कुछ काट कर ले गए थे। इस पर पुट्ठी के रांगड़ बहुत गुस्सा आए और दबंग रांगड़ों ने दिन में ही ढोल बजाकर रुखी गांव के 12 बीघे की फसल को काट कर ले आए, पर गांव के किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि रांगड़ों से लड़ाई को मोल ले लें। 2 से 4 रांगड़ ही चोरी करने की वारदात पुट्ठी गाँव से मिलती हैं और वो भी कहकर सामने वाले को बताकर चोरी करने की वारदातें सामने आती हैं। ओड राजपूत पुट्ठी गांव के रांगड़ों को अट्टे, लाठी, बंदूकबाजी सिखाने आते थे। गांव के पास रांगड़ों के पास इतना असला था कि सभी आसपास के गांव उनसे डरते थे। सभी को पहले अटैक में भगा दिया गया, दूसरे अटैक में भी भगा दिया गया और तीसरे अटैक से भी पुट्ठी गांव के रांगड़ों ने आसपास के सभी हिंदुओं के गांव को भगा दिया गया था और उनकी बंदूकें छीन ली थी। आर्मी के कारण ही यह गाँव टूटा था। पड़ोसियों के गाँव से भी नहीं इस पर कोई फर्क पड़ा था। गांव के हिंदू गांव से रात को निकल गए थे मारकाट से पहले ही और चारों तरफ से गांव के आग लगा दी गई थी। सारे मुसलमान एक हवेली में इकट्ठा हो गए थे। गांव के हिंदू आसपास के अपने गांव के रिश्तेदारों के पास चले गए थे। पाक जाने के लिए गवर्नमेंट ने एक बस भिजवाई थी जिसमें से 30 से 40 सवारियों वाली वह बस थी। के गाँव थे वो पुट्ठी गांव में ही आके रुके हुए थे। यहाँ के रांगड़ राजपूतों ने उन नीची जात वाले मुसलमानों को बस में बैठा दिया गया था और वहाँ से रवाना कर दिया गया था और इसी बस के साथ भिवानी के क्षेत्र में मारकाट हुई थी जिसमें से कुछ मुसलमान मारे गए थे या काटे गए थे। पुट्ठी गांव का ही एक सरफू रांगड़ था जो आसपास के गाँव में मशहूर था और उसके पास बहुत ही ज़मीन व ताकतवर था। सरफू व सीन व कयामत 3 भाई थे। इनके पास एक बड़ी हवेली थी जिसमें 72 दरवाजे होते थे और सरफू का रुतबा इतना था कि गवर्नमेंट की बात को हैंडल करता था और सरफू से थानेदार डरते थे, एसपी तक भी दबाव महसूस करते थे। जब अटैक हुआ तो सरफू ने रांगड़ों के साथ मिलकर बंदूकें से पूरे गांव को घेर लिया और आसपास के गांवों को रोक दिया गया था। रांगड़ों के पास पहिए वाली तोप थी और असले की कोई कमी नहीं थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि रांगड़ों से मुकाबला कर सकें। गांव में ही तोप के कारीगर ही रांगड़ थे। आसपास के गांवों को मुसलमानों की वारदात हुई। पुट्ठी में रांगड़ एक भी नहीं मरा था। पाक में जाने के बाद दबंग रांगड़ों ने अपना गांव का नाम वहां पाकिस्तान में जाकर भी पुट्ठी रखा। गवर्नमेंट ने डर की वजह से पाक में पुट्ठी गांव को भी 2 हिस्सों में तोड़ दिया इनकी दबंगी को देखते हुए। पाक से हर 5-7 साल में पुट्ठी गांव के रांगड़ मिलने आते थे और अपने ज़मीन जायदाद को देखते थे और दुख महसूस करते थे। गांव में उस समय 2 मस्जिदें होती थी और एक भी मंदिर नहीं था। मस्जिद को अब गांव में परस बन गई है और 1947 तक गांव में कोई भी मंदिर नहीं था। हिंदू यहाँ के रांगड़ मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर तीज त्यौहार मनाते थे। होली में एक दूसरे के साथ रंग भी खेलते थे। दिवाली भी मिलकर मनाते थे। मुसलमान हिंदुओं के कुएं पर नहीं चढ़ते थे। वे अपना मान सम्मान और हिंदुओं का मान सम्मान दोनों बरकरार रखना चाहते थे। पुट्ठी गांव में चौहान रांगड़, पंवार रांगड़ और मिलक रांगड़ पुट्ठी गांव में रहते थे और यहाँ के रांगड़ दूसरे गांव में ही शादी करते थे, परिवार में शादी नहीं करते थे। सरफू का भतीजा फरजिंदा था और फरजिंदा भी एक दिलेर लड़का था और वह अपनी घोड़ी को पाकिस्तान साथ लेकर गया था। इस घोड़ी के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। उसी समय गांव का एक आलम रांगड़ था जिसने 1800 रुपये में घोड़ी खरीदी थी। पहले अटैक में गांव में जिन्होंने पुट्ठी पर आक्रमण किया था बल्ली
रबड़ा, महारा, माजरा, खेड़ी थी। दूसरा अटैक पुट्ठी पर मोई, रिवाड़ा, हावड़ी और गुमाणा और जसरदा ने किया था। तीसरा अटैक पुट्ठी पर रुखी, छडाना, जसिया, कानी, दामड़ और किलोई ने किया था। फरजिंदा ने 3 किलोमीटर दूर से ही आर्य समाज के गुरुकुल वाले को मार दिया गया था और मारकर उसकी बंदूक को छीन लिया गया था। यह बंदूक बड़ी ही कीमत वाली थी और फरजिंदा एक बड़ा निशानची था। एक ताकतवर रांगड़ था और उसका पिता करामात ने राबड़ा गांव की एक माँ बेटी को अपने घर में रखा हुआ था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनसे कोई झगड़ा कर सके। 900 बीघे जमीन थी और पाक में जाकर उसको 32 मुरब्बे अलॉट की गई थी। गांव टूटने पर गांव में इतना धन बचा था कि आसपास के गांव उसके लूट लिया गया और हिंदू जो पुट्ठी गांव के थे वो 2.5 महीने बाद गांव में लौटे तो हिंदुओं के गांव भी आसपास के हिंदुओं ने ही लूट लिए थे। रांगड़ अपनी ज़मीन में धन दबाकर चले गए थे और उनकी ज़मीन में जो लोग पाकिस्तान से आकर बसे उनको धीरे धीरे वो धन मिलता रहा। पुट्ठी गांव के जो मशहूर रांगड़ थे उनमें मोमदीन, फिज्जू, रहमत, वासली, मोतली, सिमू, मडवा, जाना, गफूर, सलूमान, जसूफ, आदरी, रुक्कुल, अज्जू और मामदीन थे। पुट्ठी गांव के रांगड़ एक ही घरवाली रखते थे, यहाँ बहु प्रथा नहीं। और यहाँ की रांगड़ों की घरवालियाँ बुर्का पहनती थी। अशरफू को मारने के लिए हरफुल जाट जुलानी वाले ने कई बार गांव का दौरा किया पर वह उसको कभी ना मार पाया। गांव में धीरे धीरे अशरफू के बारे में पॉजिटिव बात ही हरफुल को पता चली कि यह गौ हत्या नहीं करता है और निडर है और गरीबों की सहायता करता है। तो इससे हरफुल जाट और अशरफू के दुश्मनी खत्म हो गई थी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।